हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू एक्टिवेट योर इनर लाइट। दोस्तों, एक्टिवेट योर इनर लाइट में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी बड़े खूबसूरत लोग हैं और आप कामयाब होना चाहते हैं। आई नो दैट यू आर ब्यूटीफुल एंड यू वांट टू मेक इट बिग। लेकिन दोस्तों, कामयाबी के रास्ते में आखिर कौन सी अड़चनें, कौन सी बाधाएं हैं जो हमको रोकती और हम कामयाब नहीं हो पाते। आज के सेशन में दोस्तों हम इसी पर बात करेंगे, इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर हमको कामयाब होने से कौन कौन सी चीज़ें रोकती हैं। क्या हम खुद ही तो अपनी राह की रुकावट नहीं है। दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा वो है हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, कि अगर हमको कामयाब होना है तो हमको कामयाब कैसे होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूँ। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि पीपल डाई विद म्यूज़िक स्टिल इन देम। लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और उनका म्यूज़िक कभी बाहर नहीं आ पाता, सारी ज़िंदगी बाहर नहीं आता। म्यूज़िक से क्या मतलब है दोस्तों? उनका टैलेंट, उनका पोटेंशियल जो वो कर सकते थे वो कभी बाहर नहीं आ पाता। ऐसा क्यों होता है? इसी बात में मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा। मैंने यहाँ पर एक कोट लिखा है। ये कोट है दोस्तों, किसी ने बड़ा खूब कहा है कि लाइफ इज़ अ 10 स्पीड बाइसिकल। लाइफ इज़ अ 10 स्पीड बाइसिकल। मोस्ट ऑफ अस हैव गियर्स वी नेवर यूज़। मोस्ट ऑफ अस हैव गियर्स वी नेवर यूज़। दोस्तों, ये बात चार्ल्स शुल्ज ने कही है, जो यूएस के एक बहुत ही कामयाब इंसान थे। तो उन्होंने कहा कि हम सभी के पास बहुत सारे गियर्स हैं और लाइफ जो है 10 स्पीड बाइसिकल है। हम इसको बहुत तेज़ गति से चला सकते हैं अपनी ज़िंदगी को, यानी बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। लेकिन जो गियर्स हैं हमारे अंदर, जो क्वालिटीज़ हैं हमारे अंदर, जो टैलेंट है हमारे अंदर, जो पोटेंशियल है हमारे अंदर, उसको हम कई बार इस्तेमाल नहीं कर पाते, पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। और इन बातों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं। तो दोस्तों, हमको अपने गियर्स को इस्तेमाल करना चाहिए, अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना चाहिए। तो आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमको कामयाब होने से रोकती हैं? पहले ज़रा उनके बारे में बात कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, क्या हमने अपने रास्तों को खुद ही बंद करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं उनके बारे में ज़रा बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको कामयाब होने से रोकते हैं। उनमें से दोस्तों पहला जो फैक्टर है वो है फियर ऑफ फेलियर, असफल होने का डर। ज़्यादातर लोग तो कोई भी नया काम इसलिए शुरू नहीं करते कि उनको लगता है कि वो कामयाब ही नहीं हो पाएंगे, वो सफल ही नहीं हो पाएंगे। और इसमें और लोग भी ऐड कर देते हैं चीज़ों को। ये फियर जो है ये ऐडअप हो जाता है दूसरे लोगों के द्वारा भी। अगर आपने किसी से पूछा कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, तो ज़्यादातर लोग आपको ना ही बोलेंगे, मत करो। निराशाजनक पिक्चर दिखाते हैं लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है खुद के अंदर का बैठा हुआ डर कि मुझे कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर किसी काम को करने के पहले आदमी के मन में ये सवाल आ जाए कि मैं इसको करूं कि नहीं करूं, मुझे कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो वहीं से असफलता शुरू होती है। अगर किसी काम को शुरू करना है तो पहले इस विश्वास के साथ शुरू करना चाहिए कि मुझे कामयाबी किसी भी हालत में मिलेगी ही मिलेगी, या मैं किसी भी हालत में कामयाब होकर के ही रहूँगा। पहले ये कन्विक्शन हमारे अंदर होना चाहिए। इस कन्विक्शन के साथ हमको किसी भी काम को शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, फियर ऑफ फेलियर हमको रोकता है कामयाब होने से, इसलिए हमको इससे बचना चाहिए। किसी भी तरह के फियर को अपने मन से ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे कि हमको कामयाबी हासिल हम कर सकें, हमको कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरा जो दोस्तों लिमिटिंग फैक्टर है, और ये बहुत ज़्यादा इस फैक्टर ने बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ को ख़राब किया है, वो है दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मीनिंग होता है दोस्तों काम को टालने की जो बात होती है, जो आदत होती है, जो भावना होती है। अगर किसी काम को आज करने की ज़रूरत है तो उस काम को आज ही करना चाहिए, उसको कल नहीं करना चाहिए। आज के काम को हम कल पर टालते हैं, कल के काम को हम परसों पर टालते हैं। ठीक है, कर लूँगा, अरे कौन सी देर हो रही है। देर हो रही है दोस्तों। एक एक पल जो ज़िंदगी का निकलता जा रहा है वो कभी दोबारा वापस नहीं आएगा। इसीलिए अगर किसी काम को करना है तो सारे आलस को त्याग करके हमको उस काम को उसी दिन, उसी समय, बल्कि मैं तो कहूँगा समय से पहले अगर कर लें तो और भी अच्छा है। तो दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर ऑफ फेलियर, ये सब हमारे दुश्मन हैं। हमको इन दुश्मनों का खात्मा कर देना चाहिए और हमको आज के काम को आज ही कर लेना चाहिए, अभी कर लेना चाहिए, कल पर नहीं डालना चाहिए। अच्छा दोस्तों, और लिमिटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं। एक है दोस्तों लैक ऑफ सेल्फ स्टीम। इसने भी कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। लैक ऑफ सेल्फ स्टीम का क्या मीनिंग दोस्तों? सेल्फ स्टीम का मतलब होता है आत्म प्रशंसा का भाव, अपने लिए प्रशंसा का भाव, अपने लिए तारीफ का भाव,
अपनी नज़रों में अपनी इज्जत अच्छी होना, इसको कहते हैं सेल्फ इस्टीम। हम में से बहुत लोगों के अंदर सेल्फ इस्टीम नहीं होता और इसलिए हमको लगता है कि हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसीलिए हमारे मन में ये डर होता है। हमको अपने आप से प्यार करना चाहिए, वी शुड लव ईच अदर। आपको शीशे में खड़े होके, शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को देख करके बोलना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, अदर पीपल आर ऑल्सो गुड, दूसरे लोग भी अच्छे हैं, बुरा हमको किसी को नहीं बोलना है, सबको रिस्पेक्ट हमको देना है, सबके लिए रिस्पेक्ट हमारे मन में होना चाहिए। तो दूसरे लोग भी अच्छे हैं लेकिन मैं सबसे अच्छा हूँ। एक्चुअली ये सेंटेंस सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 100 बार अपने आप से कहना चाहिए, मन ही मन बोलते रहना चाहिए। इसको पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी आप कह सकते हैं। मैं करके रहूँगा, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारता, मैं कभी थकता नहीं हूँ, ये अपने आप से कहते रहना चाहिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको करते रहना चाहिए। तो दोस्तों हमारे मन में अपने लिए प्रशंसा का भाव होना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ। ये प्रशंसा का भाव तब और भी आएगा जब हम अपने काम को ठीक से कर रहे हों। हमारी अपनी इज्जत जो हमारी नज़रों में बनती है वो तब बनती है जब हम अपना काम ठीक से कर रहे हो। जो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते, जिनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वही अपनी इज्जत खुद नहीं करते, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता होता है कि वो अपने काम को ठीक से नहीं कर रहे। और जब हमारे अंदर सेल्फ इस्टीम नहीं होता, जब हम अपनी इज्जत नहीं करते, तो फिर हम दूसरों की इज्जत भी नहीं करते। आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाते रहते हैं, और वो मजाक कोई हंसी मजाक वाला मजाक नहीं होता, वो क्रूरता से भरा मजाक होता है। ऐसा दोस्तों लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी इज्जत नहीं करते। जिनके अंदर सेल्फ इस्टीम नहीं होती वही दूसरों की भी इज्जत नहीं करते। तो हमको इस सिचुएशन से बचना चाहिए। हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब के अंदर इमोशनल वीकनेसेस आती हैं, भावनात्मक कमजोरियां आती हैं, उनसे हमको बचना है और हमको अपने अंदर अपने लिए सेल्फ इस्टीम का भाव पैदा करना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों जो एक और लिमिटिंग फैक्टर है वो है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये सब इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिलते जुलते हैं। लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का वही मतलब है दोस्तों कि जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, प्रोक्रेस्टिनेशन हम कब करते हैं, आज के काम को हम कल पर कब टालते हैं, जब हमारे अंदर खुद के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता। अगर मुझे 7 बजे कहीं जाना है तो फिर मुझे 7 बजे वहाँ चले जाना चाहिए। अगर मैं उसको 8 बजे वहाँ जाता हूँ, 9 बजे जाता हूँ, तो बेकार ही हो जाएगा जाना, क्योंकि मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि जिस किसी से भी मिलना था या जो भी काम करना था उसका टाइम निकल चुका है, गाड़ी जा चुकी है, गाड़ी को यू विल मिस द बस। तो हमको मिस द बस में पड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता हमारे अंदर, इस कारण से हम चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाते, लोग इंटरव्यू में नहीं पास हो पाते, लोग अपने बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते। सेल्फ डिसिप्लिन अगर नहीं हो हम, तो हमारे लिए लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। आप इमेजिन करिए, और मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी आपको दिया होगा, कि अगर हमारा जो बॉर्डर है, जो हमारी कंट्री का बॉर्डर है, वहाँ पर हमारे सैनिक कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं, कितने डिसिप्लिन के साथ मुस्तैद होते हैं। अगर वो डिसिप्लिन्ड ना हो तो क्या होगा, दुश्मन देश की सेनाएं हमारे देश में घुस जाएंगी और हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो दोस्तों यही जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं तो एक डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। तो जिनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता उनके लिए कामयाब होना बहुत ही मुश्किल होता है। ये भी एक मानवीय कमज़ोरी है, इस पर थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा कन्विक्शन रख के इस पर काबू पाया जा सकता है और हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारे सामने एक डंडा लेके खड़ा होगा तभी हम डिसिप्लिन होके रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए और हमको खुद को ही डिसिप्लिन कर लेना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों लैक ऑफ परसिस्टेंस। ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है। परसिस्टेंस का मतलब क्या है दोस्तों? परसिस्टेंस का मतलब है अपने काम में लगे रहना, उसको करते रहना। कई बार क्या होता है कि अगर आपने एक काम शुरू किया और अगर उसमें पहले ही किसी को असफलता मिल जाए, थोड़ी सी छोटी सी असफलता मिल जाए, तो लोग उस काम को करना छोड़ देते हैं, उनकी हिम्मत बीच में टूट जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपनी नॉलेज पे, अपने एक्सपर्टीज़ पे भरोसा है तो आपको छोटी छोटी असफलताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए और जो बड़ा गोल है आपका, आपको उसको हासिल करने की हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए और आपको रिलेंटलेसली अपने टारगेट को हिट करना चाहिए। हम कहते हैं ना कि वी कैन लूज़ बैटल्स बट वी शुड विन द वॉर। छोटे छोटे जो बैटल्स होते हैं उनको हम हार सकते हैं, लेकिन आखिरी जो वॉर होता है वो हमको जीतना चाहिए। इसके लिए दोस्तों हमको परसिस्टेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिन लोगों के अंदर परसिस्टेंस नहीं होता, जो अपने काम में लगे नहीं रह सकते, थोड़ी ही देर में हिम्मत हार जाते हैं,
वो फिर कामयाब नहीं हो पाते। अच्छा दोस्तों, ये फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने जो बिल्कुल मेन फैक्टर्स हैं उन्हीं को लिखा है। अगर हम इन चीज़ों पर ही काम कर लें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करें, तो हमको कामयाबी की तरफ हम एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इसकी रेमेडीज़ क्या है, आखिर इसका इलाज क्या है। हमको जो कामयाबी नहीं मिलती और ये सब जो प्रॉब्लम्स है, तो ये आखिर जो चैलेंजेस हैं, बेसिकली कहना चाहिए जो चैलेंजेस हमारे सामने, इनका इलाज क्या है। तो दोस्तों ये रहे रेमेडीज़। कुछ एक रेमेडीज़ लिखे मैंने, बहुत सारे, बट मैंने जो मेन रेमेडीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए दोस्तों, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमको रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ये बात आपने अभी तक हज़ारों बार सुनी होगी और हो सकता है बोली भी हो। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना दोस्तों बहुत मुश्किल बात है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। कुछ बोलना, कुछ लिख देना और फिर उसको करना, दोनों में फ़र्क होता है। कई बार ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का मतलब है दोस्तों सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल यानी कि आपको ये डिसाइड करना है अपने मन में कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पॉजिटिव ही रहना है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे अगर सामने से कोई इंसान हमारी तारीफ़ कर दे तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर कोई हमको गाली दे दे तो हम नाराज़ हो जाते हैं। ऐसी हालत में हमको कौन कंट्रोल कर रहा है? हम तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे, जो सामने वाला इंसान है वही हमको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा सोच लें कि मुझे बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और मैं जैसा चाहे वैसा रिएक्ट करूँगा, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही हुआ और ये सेल्फ डिसिप्लिन भी हुआ। सब चीज़ें इंटररिलेटेड हैं। तो या कि कैसी भी हालत हो, जैसे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो हर बात में एक प्रॉब्लम को ढूंढते हैं, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। कुछ लोग होते हैं जो बुरी से बुरी हालत में भी पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हैं, ये अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। उनको हर चीज़ में एक इलाज, एक रास्ता दिखाई पड़ता है, ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत बुरी हालत में भी वो ये सोचते हैं कि आज मेरे पास क्या है, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं तो मुझे थैंकफुल होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वाइनिंग कंप्लेनिंग अगर हमें। तो दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड ग्रो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पॉजिटिव एटीट्यूड रख के, जैसे एक कहावत है ना कि एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है, तो ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा रहना चाहिए। तो दोस्तों पहली शर्त होती है कामयाब होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का रखना और स्माइल करते रहना। उसके बाद है दोस्तों, बहुत कमाल की बात है ये, इस पर आपको ज़रूर थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा काम करना चाहिए। लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करना चाहिए। यहाँ था दोस्तों लैक ऑफ सेल्फ स्टीम, जब हम अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करते, आत्म प्रशंसा नहीं करते। हम कब नहीं करते? जब हम अपने आप से प्यार नहीं करते। सो आपको यू हैव टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए। आप जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपनी चीज़ों पर गर्व करना चाहिए, आपको अपनी आँखों पर गर्व करना चाहिए, आपको अपने चेहरे की खूबसूरती पर गर्व करना चाहिए, आपको अपने आवाज़ की अच्छी क्वालिटी पर गर्व करना चाहिए, आपको अपने नॉलेज पे गर्व करना चाहिए, आपको अपनी पूरी पर्सनालिटी पे गर्व करना चाहिए, और आपको अपने आप से प्यार करना चाहिए। हाँ, एक नार्सिसिस्ट एक राजा था, उसकी तरह नहीं, लेकिन हमको अपने आप से प्यार करना है, जिससे कि हम दूसरों को भी प्यार कर सकें। अगर हम अपने आप से प्यार करेंगे तो तभी हमारा सेल्फ स्टीम बिल्डअप होगा और तभी हमारे मन में दूसरों के लिए भी रिस्पेक्ट आएगा। इसीलिए अपने आप को प्यार करना, अपने आप को ढाढ़स बंधाना, अपने ज़ख्मों पर खुद ही मरहम लगाना, अपनी पीठ खुद ही ठोकना, ये एक कला है, ये एक आर्ट है। ये हमको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, विकसित करनी चाहिए। और दोस्तों देखते हैं दूसरी रेमेडीज़ क्या है। दूसरा रेमेडी है दोस्तों रियलाइज़ योर सेल्फ वर्थ। ये फिर उससे जुड़ा ही हुआ है। आपकी जो कीमत है वो आपको हमेशा महसूस करनी चाहिए कि मेरी क्या कीमत है। कई बार हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। कई बार जब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आए तो आपको बैठना चाहिए और आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं आपको उनको लिस्ट करना चाहिए, उनको लिखना चाहिए। एक लिस्ट आपको बनानी चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैंने अभी तक क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, कितनी पढ़ाई की है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको तुरंत ही एक रास्ता मिल जाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। इसीलिए दोस्तों अपना सेल्फ वर्थ हमको ज़रूर रियलाइज़ करना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कौन कौन सी ताकतें हैं, मेरे कहने का मतलब है मेरे पास कौन सी एक्सपर्टीज़ है, तो वो आपको पता चल जाएगा। और आपको हमेशा ही अपना वर्थ रियलाइज़ करना चाहिए कि मैं भी कुछ हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ।
तो दोस्तों अगला जो हमारा फैक्टर है, जो हमारा रेमेडी है, वो है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर लोग प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण या लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के कारण या हार्ड वर्किंग नहीं होने के कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं, कतराते हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते उनके लिए कामयाब होना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बताऊं, तो जैसे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे हम जाते हैं बाहर और सड़क पे आपने देखा कि कई बार एक्सीडेंट हो जाता है किसी का और हम कुछ नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाली बात है। हमारे साथ के लोगों को, घर के लोगों को कोई प्रॉब्लम है और हम उसको अपने कुछ निहित स्वार्थों के कारण अनदेखा करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाली बात है। जो लोग ऐसे होते हैं वो लाइफ में बहुत आगे नहीं जा पाते। और दोस्तों इसकी जो प्रैक्टिस है, इसकी प्रैक्टिस बचपन से होनी चाहिए। हमको घर में बच्चों को बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश करनी चाहिए और उनको ये समझाना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है अपने घर के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। इससे इंसान एक बहुत ही बैलेंस्ड एक इंसान बनता है बड़े होने के बाद। और जब हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भावना है तभी ही हम किसी चीज़ को, किसी काम को ठीक से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही वाइटल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, इंक्रीज योर नॉलेज। क्या होता है दोस्तों, जो लोग अपना नॉलेज नहीं बढ़ाते उनका शरीर तो बड़ा हो जाता है लेकिन उनका दिमाग कभी बड़ा नहीं होता। आपको एक बात बताता हूँ मैं, इस दुनिया में जितने भी बिलियनर्स हैं, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं पर, वो हर हफ्ते एक नई बुक पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनका काम बहुत बड़ा होता है, उनको नए नए आइडियाज़ चाहिए होते हैं जिससे कि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकें या कुछ और भी नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इसके लिए उनको नए थॉट्स चाहिए। नए थॉट्स कहाँ से मिलेंगे दोस्तों? बुक से मिलते हैं। तो मुझे किसी ने बताया और मैंने पढ़ा कहीं पर कि हर बिलियनर जो है लगभग, वो हर हफ्ते एक नई बुक पढ़ते हैं। इस हिसाब से एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो साल में लगभग 50 बुक्स, नई बुक्स वो पढ़ते हैं। अगर वो लोग इतने अमीर लोग हैं, इतने बिजी लोग हैं, अगर वो एक साल, पूरे साल भर में 50 बुक्स पढ़ सकते हैं, हम कितनी नई बुक्स पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, या मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ, जैसे अगर आपने कंप्यूटर से किया है ग्रेजुएशन या आपने का जो भी कोर्स था कॉलेज में, अब आपके पास अगर उतनी ही नॉलेज है, अगर आप उसको ना बढ़ाएं तो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलेंगी? क्योंकि उस लेवल के, ग्रेजुएशन लेवल के या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लोग तो बहुत हैं हमारे देश में पढ़े हुए, तो फिर तो कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपने उसमें भी कोई एडवांस्ड डिप्लोमा किया है, कोई एडवांस्ड कोर्स किया है, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसीलिए अपना लेवल ऑफ नॉलेज को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमेशा हर हफ्ते एक नई बुक पढ़ने की हमको कोशिश करनी है, जिससे कि हमको नए थॉट्स मिल सकें, या जो भी हमारी फील्ड है जिसमें हम काम कर रहे हैं या जिस फील्ड में हमने पढ़ाई की है, उधर उसमें जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें हो सकती हैं, जितना भी नॉलेज है, जितना भी रिसर्च हुआ है, हमको वो सारी चीज़ें पढ़ने की और अपना नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम नॉलेज को बढ़ाते हैं तभी हमारी कामयाब होने के हमारे चांसेस बढ़ते हैं। उसके बाद है दोस्तों सेट प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटीज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी है। प्राथमिकता देना, मुझे सबसे पहले कौन सा काम करना है। अगर कि कोई इंसान ऐसा है जिसकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ ही नहीं है, जब जो मन में आया कर लिया, कुछ काम करना था लेकिन दोस्तों ने बुलाया फिर उनके साथ चले गए, काम पीछे छूट गया कि नहीं काम तो हो ही जाएगा, दोस्तों के साथ घूमने का मौका कैसे छोड़ दूं। इसीलिए दोस्तों हम कामयाब नहीं हो पाते। तो अगर जो काम है, जो प्रायोरिटी पे काम है, यानी जो पहले हमको करना है, हमको फिर पहले वही करना चाहिए, बाकी सारे काम हमको पीछे छोड़ देने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा आपने कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इस्टीम, ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन ये हमको रोकता है, बहुत बड़ा फैक्टर है। सेल्फ डिसिप्लिन जो नहीं होता, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, अगर ये नहीं हो तो कहाँ कामयाब हो सकते हैं हम। तो दोस्तों हमको इन चीज़ों को बहुत ध्यान से, गौर से समझना चाहिए और इनके ऊपर काम करके हमको कामयाबी हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने नॉलेज को बढ़ाना, अपने आप को डिसिप्लिन में रखना और अपने आप से प्यार करना, अपनी कीमत को, अपने वर्थ को रियलाइज़ करना, ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। आप इनको करके देखिए, आपकी दुनिया बिल्कुल जादू की तरह बदल जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और अगले सेशन में फिर हम मिलकर के कमाल की चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।